मेरे उघड़दानी शमशान में बैठे हैं, माता पार्वती जी उनकी सेवा में लगी हुई है। पार्वती जी उनकी पूजन कर रही हैं, पार्वती जी उनकी आराधना कर रही हैं, पार्वती जी उन पे जल चढ़ा रही हैं, उनको बेलपत्र चढ़ा रही हैं, समर्पित कर रही हैं, उनकी आराधना में डूबी। शिव जी मौन होकर बैठे हुए। शमशान में जाओ तो थोड़ी सी आराधना करिए शंकर। शमशान में जाकर ठिठोली नहीं करना, शमशान में जाकर हमें हंसना नहीं है, शमशान में जाकर हमें कोई किसी के ऊपर ठाका नहीं लगाना। शिव शिव पंजाब से आई हैं बहन श्रीमती बासमती देवी जी, रामचंद्र जी कुशबा, पंजाब पटियाला से आई हैं। इन्होंने बाबा को जल चढ़ाकर विनती करी थी कि मेरे पति की किडनी और कैंसर अगर समाप्त हो गया तो मैं जाऊंगी। और पीजी आई चंडीगढ़ में जब रिपोर्ट पूरी नील आई तब ये यहाँ पहुंची हैं और बाबा को प्रणाम करा। एक बार भाव से दोनों हाथों से साथ बोल बम का नारा है, शिव तत्व को हमें पहचान, ओगढ़दानी को हमें जाना। पार्वती जी पहुंच गई। पार्वती जी ने पहुंचकर बाबा से प्रार्थना करी। शिव जी थोड़ी देर बैठे थे और बैठने के बाद में सामने से एक अर्थी आ रही थी और लोग राम नाम बोलो बोलो जम के बोलो जरा, राम नाम सत्य है बोल रहे। शंकर भगवान ने उस अर्थी को देखा और शिव जी उसको देखकर मुस्कुरा दिया। भगवान थोड़ी सी देर हंसे, ठाका लगा। अब गुरुजी आप कह रहे हो कि शमशान में हंसना नहीं चाहिए और महादेव मुस्कुरा रहे, महादेव हंस रहे। जो देवता करते हैं ना वो हमें नहीं करना, जो गुरु करता है वैसा हमें नहीं करना, जो भगवान करते हैं वैसा हमें नहीं करना। हमें उनके बतलाए मार्ग पर चलना है, हमें उनके जैसा करना नहीं है। महादेव के हंसने का कारण क्या था? माता पार्वती जी ने पूछा। सामने से अर्थी आ रही है, लोग राम नाम सत्य चिल्ला रहे हैं और आप ठाका लगा दिया प्रभु। आपके हंसने का कारण क्या है? शिव जी कहते हैं पार्वती मेरे हंसने का केवल एक ही कारण है, जो ये सामने से मुर्दा आ रहा है, जो ये अर्थी आ रही है, इस पे एक सेठ लेटा हुआ है, इस पे एक सेठ लेटा हुआ है। ये वो सेठ है जिसने अपनी दुकान में मेरा फोटो लगा कर रखा है। अच्छा वाह, आपका फोटो? हाँ, ये वो सेठ है जो रोज दुकान खोलता है तब 2 अगरबत्ती मेरे फोटो को लगाता है। बहुत बढ़िया, फिर तो ये आपका भक्त है पार्वती जी। फिर आप हंस क्यों रहे हो? शिव जी कहते हैं ये वो सेठ है जिसने मेरा फोटो अपनी दुकान में लगा रखा है। दुकान खोलता है जब 2 अगरबत्ती लगाता है और दिन भर में ग्राहक के सामने 50 बार मेरी झूठी सौगंध खा जाता है। अब बताओ शंकर जी हंसे नहीं तो क्या क्या? अब शिव जी हंसेंगे नहीं तो क्या करेंगे? 50 बार ग्राहक के सामने मेरी झूठी कसम खा जाता है। प्रभु कुछ भी हो अगरबत्ती तो लगाता है। शिव जी ने कहा उसी अगरबत्ती का तो पुण्य देने के लिए गया था। मैंने सोचा ये रोज अगरबत्ती लगाता है, भले कैसा भी है, कसम दिन भर खाता है, पाप भी बहुत करता है, झूठ भी बहुत करता है, कसम पर कसम खाता है, छल भी करता है, लोगों का धन भी खा जाता है, बहुत बेकार काम करता है। पर मैंने सोचा 2 अगरबत्ती लगाता है तो अपन 2 कदम चलकर इसके घर पर इसको ज्ञान देकर आते हैं। मैंने एक महात्मा का रूप धारण करा। शिव जी कहते हैं मैंने एक महात्मा का रूप धारण करा और महात्मा का रूप धारण कर कर मैं इसके घर पर पहुंच गया।
और मैं इसके घर पर जाकर मैंने आवाज लगाई, सेठ जी सेठ जी सेठ जी। निकल कर बाहर आया। मैंने कहा मेरे को 2 रात्रि यहाँ पर विश्राम करना है। इसने मुझे 2 रात्रि का विश्राम दिया। मैंने 2 रात्रि इसके यहाँ विश्राम करा। 2 अगरबत्ती का पुण्य मुझे देना था, इसलिए मैंने इसको पुण्य दिया। मैंने इसको समझाने बैठ गया, सुनो सेठ जी, थोड़े दिन के बाद तुम मरने वाले, थोड़ा अच्छा काम कर लो। सेठ जी ने मुझे 4 गाली बक दी। मेरे ही घर का खा रहा है, मेरे ही घर में सो रहा है, मेरे ही घर का घी पी रहा है, मेरे घर का पानी पी रहा है, और मुझे मरने का बोल रहा है। फिर भी तुम साधु हो, तुम सन्यासी हो, तुम तपस्वी हो, तुम साधक हो, तुम महात्मा हो, तुम्हारा कहना मैं मानूंगा, तो क्या करना है बताओ। इतने में सेठ जी ने पूछा तो महादेव महात्मा का रूप धरकर बोले, सेठ जी अब तुम भी वैराग्य ले लो, सन्यासी बन जाओ, तुम घर छोड़कर चले जाओ। इतने में सेठ जी बोले, बिल्कुल मैं घर छोड़कर चले जाऊंगा, पर बस मेरे बेटे की शादी हो जाए, एकदम फ्री हो जाऊं, वो दुकान संभाल ले, मैं चले जाऊंगा। कुछ दिन बाद बेटे की शादी हो गई। शंकर भगवान बोले पार्वती से मैं फिर इसके घर पहुंच गया, और मैंने कहा सेठ जी बेटे की शादी हो गई, अब तो चलो। इतने में बोला बस बहू को एक अच्छोरा छोरी हो जाए, फिर मैं पूरा छोड़ दूंगा, वैराग्य धारण कर लूंगा, सब छोड़ कर चले जाऊंगा। अब बहू के घर में छोरा छोरी हो गया, ये दादा बन गए, उनको खिलाने में लग गए, इधर उधर उठाने में लग गए, घोड़ा हाथी बनने में लग गए। फिर मैं पहुंच गया सेठ जी। जैसे ही मैंने कहा सेठ जी ने कर लिया दरवाजा बंद। मैं खिड़की में से चिल्लाया सेठ जी। सेठ जी दरवाजा खोल के बाहर आए और आते से मुझसे बोले, मेरा पीछा पकड़ के बैठे हो, तुम तो बाबा बन गए, क्या मुझे बनाने बैठे हो? मुझे नहीं बनना, चलो यहां से जाओ। सेठ जी ने मुझे धक्का मारकर निकाल दिया। इतने परिवार में आसक्ति खाकर पड़ गए, इतना पोता पोती बेटा बहू पत्नी बच्चे दुकान जमीन जायदाद इतना घिर गए कि घर से 1 मिनट कहीं नहीं जाते, न मंदिर न देवालय न शिवालय। आखिरी में यम का निर्णय तो यम का है, इसके प्राण छूटे, और ये इसी के घर में इसी की बाथरूम में से जो पानी निकलता है उसी में कीड़ा बन गया। उसी में जिस बाथरूम में से पानी निकलता है, जिस बाथरूम में से पानी निकल कर बाहर जाता है, उसी बाथरूम की नाली में कीड़ा बन गया है। अब वहीं पड़ा है, घर के लोग इससे रोज डर रहे हैं, और ये वहीं पड़ा रहता है, क्योंकि इससे घर नहीं छूटा, इससे परिवार नहीं छूटा, इससे घर परिवार छूट नहीं रहा, इससे घर परिवार छूटा नहीं, इसलिए ये निकला। हम आप सबको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने घर में रहने वाली छिपकली को एक बार जरूर देखना, हफ्ते में 2 हफ्ते में छिपकली को देख लिया करो और धन्यवाद दे दिया करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिससे अपना घर नहीं छूटता वो उसी घर में मरने के बाद दीवार से चिपक जाता है छिपकली बनकर। कुशीनगर वालों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी छिपकली की योनि नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम अपना घर छोड़कर शिव महापुराण की कथा में बैठी हो। जो अपना घर छोड़ना जानता है तो परमात्मा भी उसको मुक्त करना जानता है।